अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुशफ़िकुर रहीम की बात करूंगा। क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली है और बैड लक है, 200 रन वो मिस किए। लेकिन मतलब इतनी हॉट कंडीशन के अंदर कमेंटेटर बार बार ये बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तानी फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे थे और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को देख के लग यही रहा था कि बहुत ही ज़्यादा थके हुए, ना किसी का दिल कर रहा है ज़ोर लगाने का। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, मुशफ़िकुर रहीम ने 191 रन किए, सेंसिबल इनिंग खेली, बहुत मेहनत से इनिंग खेली, ठीक है। और इतना बड़े रन्स उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट किए और शायद पहले कभी नहीं किए, ठीक है। प्रेशर उनके ऊपर था। अगर वो विकेट जल्दी आउट हो जाते तो आज जो बांग्लादेश की पोजीशन है वो ये नहीं होती, ठीक है। मैं कंपैरिजन ज़रा रिजवान के साथ करता हूँ। रिजवान ने 171 जो किए, कितनी दफ़ा उसको क्रैम्प्स पड़े और फील्डिंग भी नहीं की हुई थी, पहली बैटिंग पाकिस्तान की थी। मुशफ़िकुर रहीम ने 113 ओवर फील्डिंग की, उसके बाद 191 रन किए। आपने कहीं देखा क्रैम्प्स पड़ते हुए? आपने कहीं देखा एक्टिंग करते हुए? आपने कहीं देखा उसने कमर पकड़ ली हो, हैमस्ट्रिंग पकड़ लिया हो, सर पकड़ लिया हो, कंधे पकड़ लिए हो, या बिला वजह ड्रामेबाजियां करके एक्टिंग कर रहा हो? आपने कहीं देखा? कहीं नहीं देखा। क्यों? क्योंकि रिजवान से अच्छा फिटनेस लेवल है उसका, जिसकी वजह से वो जब आउट भी हुआ था उस टाइम भी आप उसकी फिटनेस देखें, जब वो 191 पे आउट हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं अपने फास्ट बॉलर्स के ऊपर ज़रा बात करता हूँ। नसीम शाह 21 साल के, शाहीन अफरीदी 24 साल के, खुर्रम शहजाद 24 साल के और मोहम्मद अली 31 साल के। चलो 31 साल की समझ आती है, एक एज होती है फास्ट बॉलर्स के लिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर। लेकिन ये 21 और 24 साल की क्या एज है ये? पहला नया बॉल पाकिस्तान का, बेकार नई बॉलिंग, ये हमारे 21 और 24 साल वालों की। वही जब पुराना बॉल होता है, कोई रिवर्स स्विंग नहीं, कोई डिफरेंट बॉलिंग नहीं, कोई स्किल्स लेवल नहीं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दूसरा भी नया बॉल ले लेते हैं, किसी ने भी नया बॉल इतना अच्छा नहीं किया। दूसरा बॉल भी गुजर गया, कोई रिवर्स स्विंग नहीं, कोई स्किल्स नहीं, कोई कुछ भी नहीं, मार ही मार। तीसरे नए बॉल पे जाके, वो भी आखिरी कोई 8-9 आउट हुए हुए थे, तो शाहीन ने जाके विकेट ली। ऐसी विकेटों का फायदा क्या? कहां है जान मारना, कहां तगड़ी बॉलिंग, कहां तगड़ा रनअप, कहां घुरियां? एक बंदा 191 करके चला गया। मतलब अब जिस पिच के ऊपर आपको विकेट नहीं मिल रही, उस पिच के ऊपर बॉलर का क्या काम है? मुझे बताओ ना, क्या काम है बॉलर्स का? भाई यही काम है ना। एक तो आपके अंदर कोई स्किल्स है ही नहीं ऐसी पिचेस के ऊपर, और विद कोको बुरा बॉल। जब किसी फास्ट बॉलर के पास स्किल्स नहीं होंगी, स्किल्स का मतलब क्या? ना आपको बॉल सीम करना आता है, ठीक है, ना आपने यॉर्कर्स ट्राई किए, ना आपने स्लोवन इतने ज्यादा ट्राई किए, ना आप राउंड द विकेट जाके बॉल इतनी कर रहे हैं, ना आप वाइड ऑफ द क्रीज जा रहे हैं, ना आप क्लोज द स्टंप जा रहे हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट करता है कोई भी। वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग इन वर्ल्ड क्रिकेट हमारी बोली जाती है, चाहे टेस्ट हो चाहे वाइड बॉल क्रिकेट हो। ये तो फिर वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग तो ना हुई, क्योंकि जो हमारे हालात है, जो हमारे हालात दिखाए गए लास्ट 3 साल के अंदर, जो वर्स्ट थकी हुई पोजीशन पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की विकेट्स लेने की, स्ट्राइक रेट 91 का, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितनी देर देर बाद विकेट्स लेते हैं। ये ओवरऑल बताया गया है 3 साल, लास्ट 3 साल के अंदर जो हमारे हालात है, हर थकी हुई टीम हमसे ऊपर है। तो किस चीज की फास्ट बॉलिंग है, मुझे ये कोई बता दे, क्या फास्ट बॉलिंग है? मतलब आपने बांग्लादेश की टीम को 3 नए बॉल खिला दिया आपने। अपनी हालत आप देख लो यार। अगर आपके पास स्पिनर नहीं भी है, जो कि बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया हमारे कोचिंग स्टाफ ने और कप्तान ने मिलके, मैं कभी भी खाली कप्तान को ब्लेम नहीं दूंगा। मैं एजेंडा बेस आदमी नहीं हूं, मैं क्रिकेट के ऊपर बात करता हूं। मैं कभी भी कप्तान को ब्लेम नहीं दूंगा, सब इन्वॉल्व होते हैं इसके पीछे। 3 नए बॉल आपने खिला दिए। अच्छा जी, स्पिनर नहीं था, तो क्या हमारी जो 4 फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं, क्या उनमें इतनी एबिलिटी नहीं है?
कि हमने 3 नए बॉल खिला दिए, हम नए बॉल पे भी आउट नहीं कर सके। हमारे पर रिवर्स स्विंग कहां चला गया, कहां था रिवर्स स्विंग, किधर चला गया रिवर्स स्विंग। चारों फास्ट बॉलर का पता क्या हाल था, आओ बॉल करो वापस जाओ, आओ बॉल करो वापस जाओ, आओ बॉल करो वापस जाओ। वो नीचे मेहदी हसन भी रन कर रहा है और दूसरे भी रन किए जा रहे। भाई आप अपनी बॉलिंग देखो और उनकी बैटिंग देखो, सही है ना। अगर बांग्लादेश की बॉलिंग अगर आपको तंग नहीं कर रही ना, तो समझ भी आती कि यार हमारी बैटिंग फार बेटर है उनकी बॉलिंग के हिसाब से। और लेकिन इधर तो उल्टा हिसाब है। अब मैं पिचेस के बारे में जरा आपको बताता हूं। 4 फास्ट बॉलर खिलाए अगर महमूद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जी 4 फास्ट बॉलर फ्लैट हो गई पिच, ये आपके असिस्टेंट कोच का हाल है, ये आपके असिस्टेंट कोच का हाल है भाई, ठीक है। ये असिस्टेंट कोच का हाल है आपके, कि वो अपने आप को सेव करने के लिए मतलब पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। आ जाते हैं बाहर से, आके इनको कोच बना देते, पता इनको जीरो नहीं है, कख पता नहीं है लोगों को किसी चीज का। अच्छा, उसके बाद मैं पिच की बात कर रहा था। पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट जब खेली जाती है ना, मैं पिंडी की पिचेस पे भी खेला हूं, मैं हर जगह पे डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हूं। यहां पे मैं आपको बताऊं होता क्या है। अगर मैं मिसाल के तौर पर कराची की टीम से खेल रहा हूं, या कोई भी XYZ लड़का किसी भी शहर की टीम से खेल रहा है ना, अगर उसका मैच, एक मिसाल दे रहा हूं, अगर उसका मैच पिंडी स्टेडियम में फर्स्ट क्लास का, तो ये माजी में बहुत दफा हो चुका है, हमारे होते हुए बहुत हो चुका, हो सकता अभी भी होता होगा, जरूर होता होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता होगा। अगर कोई दोस्त हमारा पिंडी स्टेडियम का क्रिकेटर है ना, वो अगर ग्राउंड्समैन को जानता है, तो जो भी बाहर की टीम होगी उसको, दोस्त को क्या के बोलेगा या ग्राउंड्समैन को, यार जरा हमारे 4 फास्ट बॉलर हमारे अच्छे हैं और दूसरी टीम फारिग है, ऐसा कर यार घास वाली पिच करवा दे यार, जरा उनको बोलना ग्राउंडमैन को जरा बड़ी बड़ी घास डलवा दे। इस तरीके से पिचेस बनवाई जाती थी, अभी भी हो सकता है बनवाई जाती हो, ठीक है। तो जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में घास वाली पिचेस, अब टेस्ट क्रिकेट के अंदर तो आप इतना घास नहीं छोड़ सकते, वहां तो आप फौरन कटवा देंगे, पकड़े जाएंगे, बोलो क्या है भाई इसको काटो। तो डोमेस्टिक में तो ऐसा नहीं होता, डोमेस्टिक में मजे लगे होते हैं, फास्ट बॉलों के 150-150 पे टीमें आउट हो रही हैं, 100-100 पे 70-70 पे टीमें आउट हो रही हैं। और यही फास्ट बॉलर जो डोमेस्टिक क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, इन्हीं फास्ट बॉलर के हाथ में कोकोपुरा का बॉल तो होता नहीं है, ड्यूक का होता है या कोई और बॉल चल रहा होता है, उसकी सीम होती है, उसके ऊपर सीम होती है, उनके मजे लगे होते हैं, वहां फेंकते हैं, उधर जाता है, आउट बाहर से अंदर ले लेके आते हैं, इतना इतना कट होता है, सब कुछ होता है, ऐसे आउट करते हैं 50-50 60-60, जैसे पता नहीं कि मतलब कोई बड़ा कोई कमाल किस्म की बॉलिंग हो गई। तो तब ये सारे समझते हैं, ये हमारे थके हुए सिलेक्टर, ये कोच वगैरह जो है ना, जिन्होंने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए, ओ जी पिंडी की विकेट तो बड़ी फास्ट बॉलरों की होती है। प्रॉब्लम ये है, अभी जिस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट में दोबारा ड्रामा लगाया गया कि जी ड्यूक का बॉल 4 दिन की क्रिकेट में होगा, 4 डे क्रिकेट में ड्यूक का बॉल इस्तेमाल होगा, और व्हाइट बॉल क्रिकेट डोमेस्टिक में कोकोबुरा का होगा। और भाई व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर कोकोबुरा लगाओ, कोई भी लगाओ, वहां पे तो स्किल्स है ही नहीं, चाहिए ही नहीं आपको स्किल्स, वहां पे इतनी नहीं, आपका इन कटर हो, आउट कटर हो, सब कुछ हो, वहां तो भाई आपका यॉर्कर्स पक्का होना चाहिए, आपका स्लो वन पक्का होना चाहिए, आपकी लाइन और लेंथ बड़ी पक्की हो, बस स्किल्स इतनी नहीं चाहिए वहां पे। यानी ये 2-3 जो है स्लो वन बॉसर, ये 2-4 चीजें ये आपकी एक्यूरेट हो, बस आपका काम चल जाता। लेकिन 4 डे क्रिकेट के अंदर, टेस्ट मैच के अंदर, लाइक पाकिस्तान जैसी पिचेस जहां पे बॉल निकलता ही नहीं है, वहां पे अगर आप कोकोबुरा इस्तेमाल कर देंगे, तो वो तो चाहे आप सीधा बॉल करें विकेटों के बीच में, विद इन स्टंप करें, जो भी करें, जो कुछ भी करें, यॉर्कर मारे, कुछ भी करें, जब तक रिवर्स स्विंग नहीं होगा, जब तक कोकोबुरा का बॉल सीम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप कहां जाएंगे। आप तो यही रेड़ा विकेट होगी, आप सीधा सीधा जाएंगे वापस, जाएंगे वापस, भाई यही कुछ ही करते रहेंगे। तो भाई मैं आपको एक बात बताता हूं, 2002 के बाद, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं, 2002 के बाद एक सीजन में कोकोबुरा का बॉल लगा था। उस टाइम मैं भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था। इतने रन्स बने थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, जिसको देखो फर्स्ट क्लास का मैच खत्म हो रहा, 300 उसने किए हुए, 400 उस टीम से हुए हुए, 400-500 उस टीम से हुए, बॉलर को विकेट ही नहीं मिल रही, ठीक है। तो उसके बाद जाके फिर डोमेस्टिक में कुछ सीजन बॉल लगी, तो लड़कों को थोड़ी सी प्रैक्टिस हुई। कोकोबुरा का बॉल जोर मांगता है, रिवर्स स्विंग के लिए भी जोर मांगता है, कमर में जान नहीं होगी, किधर जाओगे, क्या करोगे आप कुछ भी नहीं कर सकते,
ठीक है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 दिन की क्रिकेट में भी भाई कोकोबुरा का बॉल लगाओ। अगर 4 दिन की क्रिकेट में कोकोबुरा का बॉल नहीं लगाना, ड्यूक के बॉल के साथ जाना है, तो फिर अपनी सीरीज, बायलेटरल सीरीज में जो होम सीरीज होती है उसमें भी आपको अलाउ है, कोई भी बॉल यूज कर सकते हैं। तो भाई आप ड्यूक की बॉल से जाओ फिर, जिसका सीम भी ऊपर होता है, लड़कों को प्रैक्टिस भी है डोमेस्टिक क्रिकेट की, ड्यूक बॉल की होगी, बॉल स्पिनर्स का बॉल भी ब्रेक होगा, तब जाके आपको फायदा होगा। अदरवाइज अदरवाइज जो है वो आपको क्या क्या कहते हैं उसको, कोई भी फायदा, कुछ भी आपको फायदा नहीं होना। तो ये है जी आपकी यंग फास्ट बॉलिंग। दूसरा स्पेल देख लिया आपने, दूसरा नया बॉल देखा अभी बांग्लादेश का? आप खुद मुझे बता देंगे कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने तीन तीन जो नया बॉल वो ज्यादा अच्छा किया, या बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग ने जो पहली इनिंग में नया बॉल देख लो, और आज जब दिन खत्म हुआ है उसमें नया बॉल देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा। उनके बॉलर्स की लाइन लेंथ देखो, उनके बॉलर्स का स्विंग देखो, दोनों स्विंग हो रहे थे। शान मसूद तो आउट होते 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 बचा है, इवन अब्दुल्ला शफीक को भी बड़ी जबरदस्त बॉलें हुई हैं, वो भी आउट होते हुए बचा है। तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि वो कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, ड्रामा लगाया हुआ है। ओ जी हीट है, जी हीट। ओ भाई इसी इसी कंट्री के अंदर क्रिकेट खेली है भाई आप लोगों ने, इसी मुल्क में रह के फर्स्ट क्लास के मैचेस में हर जगह पे गेंदे की हैं भाई। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, अपनी कंट्री में खेल रहे हो भाई, किसी और कंट्री में नहीं खेल रहे। जब अपनी कंट्री में हीट बर्दाश्त नहीं हो रही, उधर एक्सक्यूजेज हो रही हैं, तो उधर बाहर जाके क्या करोगे? फिर उधर तो वैसे ही बोल दोगे हमारी सिटी, हमारा तो हमारी कंट्री नहीं, हम तो यूज टू नहीं यहाँ के। अपनी कंट्री में नहीं तो वहां क्या करोगे? आपसे ज्यादा फ्रेश तो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर लग रहे थे मुझे, उन्होंने जिस तरीके से आपको आगे लगाया हुआ है। ये है जी हमारी टीम जो टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो जीतने जाएगी। सारे मैचेस ड्रॉ करा देना, अगला भी करा देना ड्रॉ, तो फिर आपको लग पता जाएगा। 168 ओवर खिला दिया आपने बांग्लादेश को, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने ज्यादा ओवर जो है वो आप खिला देंगे। तो पैथेटिक किस्म की बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है। वो मोहम्मद अली छोटे रनअप से आके गेंद कर रहे हैं। वो भाई क्या बताना चाह रहे हो, अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। हाँ मैं जरूर समझ सकता हूँ शायद ओवर रेट कम होगा, आपको छोटे रनअप का कह दिया होगा, आप शोल्डर से बॉल करते हैं, छोटे रनअप से भी आप तेज गेंद कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो भाई आप खुद एक्सपोज हो रहे हैं, छोटे रनअप से बॉल कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। ओ यार ये क्या हो गया, थक गए लगता है, छोटे रनअप से गेंदे किए जा रहे हैं। भाई ऐसी बॉलिंग का कोई फायदा नहीं है, ऐसी क्रिकेट का कोई फायदा नहीं है जिस तरीके से आप लोग जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही है, बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।